एक बार स्टीव जॉब्स के सर पे किसी ने बंदूक रख के कहा था कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और दोस्तों, ये इंसिडेंट 100% करेक्ट है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन हम सुबह उठे और इंस्टाग्राम का कलर पूरा ग्रीन हो जाए? और लास्टली मैं आपको 4 रीजंस दूंगा कि क्यों टेस्ला इंडिया में फेल हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। नंबर 1, स्टीव जॉब्स के खास दोस्त स्टीव वॉजनिक ने जिमी फैलोन के एक शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर किया। वॉजनिक ने कहा कि ये तब की बात है जब उन्होंने एक ब्लू बॉक्स नाम की डिवाइस बनाई थी। गाइज, ये ब्लू बॉक्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो इंटरनेशनल कॉल कर सकता था, वो भी बिना 1 रुपए खर्च किए। अब ये टेक्नोलॉजी थी ही इतनी शानदार, तो लोगों को क्यों नहीं पसंद आएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस गजब टेक्नोलॉजी से वो और स्टीव जॉब्स खूब पैसे छापते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि दोनों दोस्त रात के 12-1 बजे कहीं से पिज्जा खा के आ रहे होते हैं, तो कुछ गुंडों ने वॉजनिक और जॉब्स को उसी ब्लू बॉक्स के साथ देख लिया। हाँ, उन्हें पता था कि कोई 2 जीनियस दोस्त हैं जिन्होंने एक ब्लू बॉक्स नाम की अनोखी इन्वेंशन कर रखी है। बस लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से वो उसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो गुंडों ने ब्लैक मास्क पहना और स्टीव जॉब्स और वॉजनिक के सर पे बंदूक रख के बोला कि मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब दोस्तों, ऐसे में कोई भी इंसान क्या ही करेगा, तो उन्हें ना चाहते हुए भी डर के मारे वो ब्लू बॉक्स गुंडों को देना पड़ा। लेकिन उन चोरों के लिए समस्या ये हो गई कि उन्हें वो डिवाइस चलाना ही नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया, स्टीव जॉब्स को अपना नंबर दिया और कहा कि अभी तो मैं नहीं सीख सकता इसे चलाना, तो तुम मुझे घर जाके पक्का कॉल करना और मुझे बताना कि इसे चलाते कैसे हैं। गाइज, वॉजनिक ने शो में ये तो नहीं बताया कि दोनों दोस्त ने घर जाके उसे कॉल किया कि नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि सिर्फ $150 के बदले उन्होंने उस दिन अपनी जान बचा ली थी। नंबर 2, इमेजिन करो आप हर रोज की तरह सुबह उठे और अपना फोन खोला। फोन में आप जैसे इंस्टाग्राम खोलते हो, आपने देखा कि पूरा इंस्टाग्राम अब ग्रीन हो चुका है। फेसबुक वालों का ये नया अपडेट है। आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बेकार लगेगा, ऊपर से गुस्सा और आएगा। दोस्तों, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था ईबे के साथ। ईबे वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर येलो था। कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि अब हमें अपने प्लेटफॉर्म का कलर येलो से व्हाइट कर देना चाहिए। हर वेबसाइट की तरह हमारा भी और प्रोफेशनल लगेगा। कोडिंग में कुछ चेंजेस करके उन्होंने आसानी से रातों रात वेबसाइट का कलर व्हाइट कर दिया। अब गाइज, ये चेंजेस करने में तो काफी इजी थी, लेकिन यूजर्स को एक्सेप्ट करने में काफी मुश्किल। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि जिस वेबसाइट को हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम इतने फेमिलियर हैं, अब वो बिल्कुल बदल चुका है। अब लाखों लोगों को गुस्सा आया और ईबे कंपनी को उसी दिन थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स आए कि हमें जल्द से जल्द पहले वाला लेआउट चाहिए। ये कंप्लेंट, ये सिचुएशन इतना सीरियस हो चुका था कि ईबे वालों के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं सिवाय उसको वापस से येलो करने के। लेकिन ईबे वाले भी कम नहीं थे। वो भी अपने जिद पे अड़े रहे कि नहीं, हमें तो और प्रोफेशनल दिखना है, तो हम तो कैसे भी वेबसाइट का कलर व्हाइट करके रहेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले तो पब्लिक की डिमांड से येलो कलर वापस से किया और फिर अपने प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम में एक छोटा सा कोड लिखा जो हर दिन 1% येलो शेड टू व्हाइट में कन्वर्ट होता था। और इस गजब से आइडिया के कारण ईबे को पूरे 6 महीने लग गए अपने बैकग्राउंड को कंप्लीट व्हाइट करने में। ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लोगों को इस वेबसाइट पे ड्रास्टिक चेंज नजर ही नहीं आया और उन्होंने आखिर में एक्सेप्ट कर ही लिया। नंबर 3, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या टेस्ला कंपनी भारत में सक्सेसफुल हो पाएगी? इससे पहले आप अपना कोई डिसीजन लो, मैं आपको 4 ऐसे रीजंस दूंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि इस कंपनी को बहुत मुश्किल हो सकती है अपनी जगह इंडिया जैसे कंट्री में बनाने में। सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे कंट्री में कार्स की सेल्स ही बहुत कम होती है। जैसे टोटल व्हीकल सेल्स में सिर्फ 2.2% मार्केट में 4 व्हीलर्स ने कैप्चर कर रखा है। अब आप सोच लो, 97.8% तो भारत में सिर्फ बाइक और साइकिल चलाने वाले हैं और बाकी के बचे हुए में भी मारुति, टाटा जैसी कंपनीज ने अपनी जगह पहले से बना रखी है। तो नई नवेली फॉरेन कार कंपनीज की बात तो छोड़ ही दो। दूसरा ये है कि इतने कम कार की सेल्स होने के बाद भी सिर्फ 1% लग्जरी कार्स की बिक्री होती है। मतलब मान लो 100 कार्स बिकी तो उसमें से सिर्फ एक ही ऐसी कार होगी जो लग्जरी कैटेगरी में आती होगी। और टेस्ला की तो सस्ते से सस्ती कार भी 30 लाख की है। मतलब इनकी टारगेट ऑडियंस इंडिया में ना के बराबर है। तीसरा और सबसे मुश्किल चैलेंज ये होगा कि इलेक्ट्रिक कार स्टेशन की कमी, क्योंकि फिलहाल तो भारत में ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन है ही नहीं। और अगर लोगों ने टेस्ला कार्स खरीद भी ली तो बस वो उसे अपने घर में ही चार्ज कर पाएंगे और लॉन्ग ड्राइव की बात तो छोड़ ही दो। चौथा और आखिरी चैलेंज होगा टैक्स का, क्योंकि टेस्ला के सारे कार्स बाहर से मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आएंगे और जितना टैक्स इन सब को मिला के लगेगा उसकी बात तो नहीं करें वही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला कार सही में अपनी जगह इंडिया में बना पाएगी कि नहीं? मुझे कमेंट से जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।